हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, अगर आपको भी ग्रामर नहीं आती है, जीरो से आप अपने ग्रामर की शुरुआत कर रहे हैं, तो ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। नाउन से रिलेटेड आज की इस वीडियो में हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स को कवर करने वाले हैं और यूपी टेट एग्जाम 2024 से रिलेटेड ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्लास फर्स्ट से क्लास फिफ्थ तक की जो वीडियोज है, अगर वो आपने नहीं देखी है जरूर चेकआउट कीजिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स वहां पर मैंने कवर किए हैं। एक तरीके से मैं आपको बताऊं, जो आधार जो बेसिक होता है वो सभी पॉइंट्स वहां पर क्लैरिफाई किए हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोज जरूर चेकआउट कीजिएगा और बहुत सरल और आसान भाषा में मैंने आपको उन वीडियोज में बताया है कि आखिर जो ग्रामर की शुरुआत करते हैं किस तरीके से करते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसके बाद क्या करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो वहां पर मैंने कवर किए हैं, जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो नाउन से रिलेटेड आज हम इंपॉर्टेंट रूल को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय गौरव सर में। तो यहाँ पर दोस्तों जो फर्स्ट रूल है नाउन से रिलेटेड, दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा। अभी हम रूल्स को कवर कर लेंगे। रूल्स के बाद हम जो काइंड्स ऑफ नाउन है कि ये प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन, अबस्ट्रैक्ट, ये सब नाउन क्या होते हैं, वो हम आगे वाली वीडियो में कवर कर लेंगे। अभी यहाँ पर सिर्फ हम रूल्स को कवर करेंगे और बहुत सरल और आसान भाषा में समझेंगे कि आखिर एग्जामिनर इन रूल्स से रिलेटेड क्वेश्चन किस फॉर्मेट में देता है। ठीक है, तो पहला रूल क्या कहता है कि कुछ नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं। कभी भी इन नाउन्स में से एस और यस को हटाकर इनका सिंगुलर नहीं बनाया जाता। ये दिखने में कैसे होते हैं, प्लूरल ही होते हैं और इनका यूज भी प्लूरल की तरह होता है। सिंगुलर प्लूरल आपको पता ही होगा। अगर कोई सिंगल है तो उसे सिंगुलर बोलते हैं और दो या दो से ज्यादा है तो उसे प्लूरल बोलते हैं। तो वो कौन कौन से नाउन है, बाइनोकुलर्स हो गया, आई ग्लासेस हो गया, आर्म्स, फैंक्स, स्पेक्टिकल्स, बेलोज, एरियर, ऑस्पिसीज, कांग्रेचुलेशन, एम्बर्स, फायरवर्क्स, लॉजिंग, आउटस्कर्ट्स, पार्टिकुलर, प्रोसीड्स, रिगार्ड, रिचेस, रिमेन्स, सेविंग्स, सैम्बल्स, सराउंडिंग्स, टाइडिंग्स, ट्रूप्स, tactics, thanks, valuable, belonging, seizures, tongues, pliers, pincers, velours, trousers, pants, pajama, shorts, gallows, arms, अमेंड्स, वेजेस, गॉगल्स एटसेट्रा। तो ये ऐसे नाउन है दोस्तों जो हमेशा और हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज किए जाएंगे और इनके लास्ट में आप देख रहे हैं एस लगा हुआ है। ये कभी भी रिमूव मत कर देना। आप ये सोचो कि इनका एस हटाकर हम सिंगुलर बना लें, कभी भी ये नाउन सिंगुलर नहीं बनेंगे, केवल ये प्लूरल फॉर्म में ही यूज किए जाते हैं। तो जब ये प्लूरल नाउन है तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल ही वर्ब आएगी। एग्जामिनर यहाँ पर सिंगुलर वर्ब पुट करके दे देगा। तो एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछता है समझते हैं। जैसे वेयर इज माई पेंट्स, आप देख सकते हैं पेंट्स हमारा क्या है, एक प्लूरल नाउन है, तो इसके अकॉर्डिंग यहां पर इज नहीं होगा, आर हो जाएगा। माई यहां पर क्या है, एक एडजेक्टिव है। जो नाउन के लिए वर्ड आते हैं ऑटोमेटिकली एडजेक्टिव बन जाते हैं। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। अगला एग्जांपल देखते हैं। हिज न्यू सन ग्लासेस इज क्वाइट एक्सपेंसिव। एग्जामिनर ने क्या किया, इज लगा दिया चुपचाप से, क्योंकि यहां पर हमारा जो नाउन है वो कैसा है, प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग यहां पर इज नहीं आर हो जाएगा। क्योंकि सन ग्लासेस कैसा होता है, ये पेयर में होता है। सनग्लासेस, गॉगल वगैरह ये पेयर में काम करते हैं, इसलिए यहां पर ये सभी नाउन कैसे होंगे, प्लूरल नाउन होंगे। न्यू और हिज यहां पर क्या होंगे दोस्तों, क्योंकि आर हमारी, इज हमारी क्या है, यहां पर वर्ब है। हालांकि यहां पर आर आएगा और वर्ब से पहले क्या आता है, नाउन आता है, सब्जेक्ट आता है और नाउन के लिए जो शब्द आते हैं, जो वर्ड आते हैं, ऑटोमेटिकली क्या बन जाते हैं, एडजेक्टिव बन जाते हैं। तो यहां पर हिज और न्यू की जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाएगी वो एडजेक्टिव हो जाएगी। ठीक है, मैं इसको थोड़ा रिमूव कर देता हूं जिससे थोड़ा प्रॉपर आपको दिखाई दे। थर्ड एग्जाम्पल, आर्म्स वॉज गिवन टू द बेगर्स। यहां पर ये अलग एग्जाम्पल है, ये अलग एग्जाम्पल है। तो यहां पर एग्जामिनर ने चुपचाप से क्या किया, वॉज लगा दिया, जबकि होना क्या चाहिए, इस आर्म्स के अकॉर्डिंग बर होना चाहिए। क्योंकि आर्म्स मतलब भिक्षा जिसे बोलते हैं, जैसे हम भिक्षा देते हैं तो दोनों हाथों से देते हैं। तो यहां पर ये प्लूरल नाउन है, तो यहां पर प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग जो बर आएगी वो वॉज यानी कि सिंगुलर नहीं होकर बर यानी कि प्लूरल हो जाएगी। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। वेयर इज या आर माई टंग्स। टंग्स यानी कि जो चिमटा होता है कुछ इस तरीके का होता है जिससे हम रोटी वगैरह सेकते हैं। एक हमारा ये पार्ट और एक हमारा ये पार्ट, ये पेयर में काम कर रहे हैं, यानी कि एक और एक दो, यानी कि ये पेयर में काम करते हैं। जब पेयर में काम करते हैं तो ये प्लूरल हो जाएंगे। तो टंग्स यहाँ पर कैसा नाउन है, एक प्लूरल नाउन है, तो टंग्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आर हो जाएगा, इज नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो पहला रूल है हमने कवर कर लिया है। तब भी अगर कोई कंसर्न या प्रॉब्लम है यहाँ से रिलेटेड तो इन चीजों मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा रूल क्या कहता है, रूल नंबर 2। कुछ नाउन दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन इनका जो मीनिंग हमेशा कैसा होता है, सिंगुलर होता है और इनका यूज भी सिंगुलर में ही होता है। जैसे न्यूज हुआ, इनिंग्स हुआ, पॉलिटिक्स, समन्स, फिजिक्स, यहाँ पर
पर एस लगा लेना। इकोनॉमिक्स, एथिक्स, मैथमेटिक्स, मम्स, मीजल्स, रिकेट्स, सिंगल्स, बिलियर्ड्स, एथलेटिक्स, सिविक्स, लिंग्विस्टिक्स एटसेट्रा। ये सभी नाउन कैसे होते हैं? ये दिखने में प्लूरल लग रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ लास्ट में एस लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, सब में एस लगा हुआ है। अब जिसको ये रूल नहीं पता होगा उसको तो ये लगेगा कि हमने लास्ट में एस लगाया किसी वर्ड में तो वो प्लूरल हो जाता है, और तो वो प्लूरल शब्द समझकर, इसको प्लूरल वर्ड समझकर वो क्या करेगा, प्लूरल वर्ब लगा देगा। तो ये सभी कैसे नाउन होते हैं? सिंगुलर नाउन होते हैं, और सिंगुलर नाउन के आधार पर, सिंगुलर नाउन के अकॉर्डिंग जो वर्ब आएगी सेंटेंस में वो सिंगुलर वर्ब होगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? पहला एग्जाम्पल है मैथमेटिक्स आर एन इजी सब्जेक्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जामिनर ने आर प्लेस करके दिया है, जबकि मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा होगा सर एस आया है लास्ट में, तो जहां पर भी हम एस देख लेते हैं किसी भी शब्द में तो हमें प्लूरल लगते हैं। एक्चुअली में वो दिखते तो प्लूरल की तरह है, लेकिन होते कैसे हैं, वो सिंगुलर होते हैं। और दोस्तों एक बात और यहाँ पर मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अगर इस मैथमेटिक्स के पहले कोई भी एडजेक्टिव आ जाता है, एडजेक्टिव लाइक दैट, जैसे माई आ जाता, देयर आ जाता, योर आ जाता, तो उस कंडीशन में ये आर ही प्लेस किया जाता, यानी कि जो वर्ब आएगी वो आर ही होगी, तब हम इज नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर कोई एडजेक्टिव नहीं है, केवल मैथमेटिक्स से, तो हम यहाँ पर उस सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे होंगे, तो उस कंडीशन में हम इज लगाएंगे। अगला एग्जांपल देखते हैं, द न्यूज वर बैड। यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जामिनर ने बर लगाया है, लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए, वॉज होना चाहिए, क्योंकि न्यूज यहाँ पर हमारा कैसा नाउन है, एक सिंगुलर नाउन है। अगला एग्जांपल देखते हैं, इकोनॉमिक्स आर आया है, यहाँ पर इज हो जाएगा। द पॉलिटिक्स आर आया है, यहाँ पर भी इज हो जाएगा। लेकिन अगर इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स के पहले कोई भी एडजेक्टिव आ जाता है, जैसे माई आ जाए, योर आ जाए, कोई भी एडजेक्टिव अगर आ रहा है, देयर आ जाए, तो वहां पर हम आर यानी कि प्लूरल वर्ब ही प्लेस करेंगे। अब देखो अगला एग्जांपल क्या है, माई मैथमेटिक्स इज यहाँ पर प्लेस करके दिया है, आर नॉट सो गुड। अब बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि सर मैथमेटिक्स जो एक सिंगुलर नाउन है तो उसके अकॉर्डिंग इज बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको ये भी देखना है कि माई यानी कि जो एडजेक्टिव है इसके पहले आया है। तो जब हम माई मैथमेटिक्स बोल रहे हैं तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम गणनाओं की बात कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ पर आर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला हमारा रूल है, रूल नंबर 3, कि कुछ नाउन दिखने में कैसे होते हैं, सिंगुलर लगते हैं, लेकिन इसका यूज हमेशा प्लूरल में होता है। देखो किस तरीके से रूल चेंज हो रहे हैं, हमें सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन की तरह लगेंगे, प्लूरल नाउन सिंगुलर नाउन की तरह लगेंगे। अब यहाँ पर कौन सा रूल है कि कुछ नाउन दिखने में तो सिंगुलर लग रहे हैं, लेकिन इनका यूज हमेशा किस में होता है, प्लूरल में होता है। जैसे हमारा कैटल हो गया, एस नहीं आया, लेकिन ये तब भी प्लूरल है। बहुत सारे बच्चों को लगता होगा कि सर शब्द के लास्ट में अगर हम जैसे पेन का पेन्स कर देते हैं प्लूरल हो जाता है, बॉय का बॉयज कर देते हैं, लास्ट में एस लगा देते हैं, प्लूरल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर तो कोई भी एस नहीं आया, तब भी ये कैसे नाउन है, सभी प्लूरल नाउन है। जैसे कैटल यानी कि मवेशी, कैवलरी यानी कि घुड़सवार फौज, इन्फेंट्री हुआ, पोल्ट्री हुआ, पीजेंट्री हुआ, चिल्ड्रन हुआ, जेंट्री, पुलिस, पीपुल या बर्मिन, ये सभी नाउन देखने में सिंगुलर लग रहे होंगे, लेकिन एक्चुअल में ये होते कैसे हैं, ये प्लूरल होते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। जब ये नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आ जाएगी, प्लूरल वर्ब आ जाएगी। एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ, तो यहाँ पर गलती कहां पर है, कभी भी पुलिस का पुलिस नहीं होता है, तो यहाँ पर पुलिस का पुलिस ही रहेगा, एस हट जाएगा, ये हमारी एरर। और इसी तरीके से आपके एग्जाम में एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। कैटल की जगह कैटल्स कर दिया है, तो कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो यहाँ पर ऑलरेडी प्लूरल नाउन होते हैं, आप एस लगाकर और प्लूरल मत बना देना, गलत हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर अगला एग्जाम्पल क्या है, अ ग्रुप ऑफ पीपुल आर कमिंग। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। मैंने आपको कई बार बताया, वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, और जो वर्ब आती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, ना कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑलरेडी आपको पता है। तो अब यहाँ पर देखते हैं, ऑफ हमारी क्या है, प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन के बाद क्या आता है, हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, और वर्ब से पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट हमारा पीपुल ना होकर आ ग्रुप हो जाएगा। तो आ ग्रुप कैसा नाउन है, एक सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आर ना होकर इज हो जाएगा। जो करेक्ट एरर होगा ना वो आर होगा, यहाँ पर आर की जगह इज हो जाएगा। आई थिंक ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। अगला एग्जांपल देखते हैं, आर इन्फेंट्री हैज मार्च्ड फॉरवर्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्फेंट्री एक कैसा नाउन है, दिखने में तो सिंगुलर लग रहा है, लेकिन होता कि कैसा नाउन है, ये प्लूरल नाउन होता है, और इस नाउन के पहले जो भी वर्ड आता है वो एडजेक्टिव बन जाता है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक एडजेक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पर इन्फेंट्री के अकॉर्डिंग जो हैज है वो हैव में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये प्लूरल नाउन है। प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। आई थिंक ये वाला रूल क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले रूल पर। रूल नंबर 4 क्या है दोस्तों, कुछ नाउन का यूज केवल सिंगुलर फॉर्म में ही किया जाता है। देख रहे हो नाउन के यूज कैसे कैसे हो रहे हैं, ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, और इनके पहले कभी भी आर्टिकल कौन कौन से, ए एन का यूज नहीं करते, ना ही इनमें एस और ई
एस लगाकर इनका प्लूरल बनाते हैं। जैसे लगेज हुआ, बैगेज, सीनरी, पोस्टेज, पोइट्री, फर्नीचर, नॉलेज, वेस्टेज, एडवाइस, ज्वेलरी, इंफॉर्मेशन, ब्रेकेज, हेयर, इक्विपमेंट, बिजनेस, वर्क, मिसचीफ, एविडेंस, ब्रेड, वर्ड, स्टेशनरी, फ्यूल, क्रॉकरी, कॉस्ट एटसेट्रा। ये कुछ नाउन ऐसे होते हैं दोस्तों, ना तो इनका प्लूरल बनाया जा सकता है और ना तो इनका सिंगुलर बनाया जा सकता है। एक बात आपको ध्यान में रखनी है, जो चीज दुनिया में सिंगल यानी कि सिंगुलर है ना, वो प्लूरल भी होगी। जैसे पेन हमारा सिंगुलर होता है तो पेन का पेन्स कर सकते हैं, लेकिन फर्नीचर जो है, नॉलेज जो है, ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो केवल सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होते हैं। ये कैसे नाउन होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। और अनकाउंटेबल यानी कि जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर रूल क्या है कि अनकाउंटेबल नाउन ये सभी होते हैं, तो अनकाउंटेबल नाउन के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब हम प्लेस करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर रूल ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले एन कभी नहीं आएगा, मैनी कभी नहीं आएगा, सम कभी नहीं आएगा और एग्जामिनर लगा कर देगा। और इनका ना तो कभी प्लूरल बनाया जा सकता है, आप ये समझो कि एस और यस लगाकर इनका हम प्लूरल बना दे, गलत हो जाएगा। अगर आपको सिंगुलर और प्लूरल बनाना ही है तो आप पीस ऑफ या ऑल पीसेस ऑफ लगाकर उस अनकाउंटेबल नाउन को राइट कर देना, आपका सिंगुलर प्लूरल बन जाएगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में एग्जामिनर पूछेगा और इन्हीं रूल्स में से पूछेगा। इन रूल्स को आपको ध्यान में रख लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीनरी का सीनरीज कर दिया है एग्जामिनर ने, तो यहाँ पर जो एरर होगा ये सीनरी का होगा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं, आई हैव मैनी इंफॉर्मेशन अबाउट हर रेजिडेंस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंफॉर्मेशन नहीं होगा, मैंने आपको बताया था इंफॉर्मेशन, लगेज, सीनरी, ये सभी हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन, जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, उनके पहले कभी भी आर्टिकल ए, एन, सम या मैनी नहीं लगाएंगे, या उनको प्लूरल बनाने के लिए कभी भी एस या ईएस का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ना तो ये मैनी आएगा और ना ये एस लगेगा इंफॉर्मेशन में। अगला एग्जाम्पल, हिज हेयर्स आर ब्लैक। तो यहाँ पर हेयर कैसा नाउन है? एक अनकाउंटेबल नाउन है और हेयर के साथ कभी भी एस नहीं आएगा, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, तो वहां पर आर नहीं होगा, इज हो जाएगा। हालांकि हेयर का हेयर्स होता है, वो एक एक्सेप्शन है, वो मैं अभी आपको इस एग्जाम्पल के बाद में बताऊंगा। अगला एग्जाम्पल, आई हैव बॉट सम इक्विपमेंट्स दैट आई नीडेड फॉर द प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इक्विपमेंट के लास्ट में एस आया है, इक्विपमेंट्स कभी नहीं होगा और यहाँ पर इसके पहले सम भी नहीं आएगा, तो यहाँ पर ये एरर है। तो यहाँ पर हम हेयर वाली और स्टार वाली थोड़ा बात को डिस्कस कर लेते हैं। जरा मुझे बताओ, हेयर हमारा काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल? ऑलरेडी हालांकि मैं बता चुका हूं ये अनकाउंटेबल नाउन है। और स्टार, स्टार हमारा काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है? आप कहोगे सर तारे तो इतने सारे होते हैं स्काई में, ये भी अनकाउंटेबल नाउन होना चाहिए, लेकिन इसको हम काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में काउंट करते हैं। अब ये क्यों करते हैं? जबकि हेयर, हेयर को तो हम काउंट कर सकते हैं। सपोज दैट आपके खाने में 2 हेयर निकला, यानी कि 2 बाल निकला है, तो आप क्या कहोगे? अरे मम्मी खाने में तो 2 बाल निकला है, यानी कि उस कंडीशन में आप हेयर को, बालों को काउंट कर रहे हो। तो यहाँ पर ये काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में होने चाहिए। ले, और जो स्टार है, इतने सारे आकाश में तारे होते हैं, हम काउंट नहीं कर सकते, उस कंडीशन में ये अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में होने चाहिए, हाँ या ना? यहाँ पर जो हेयर है ना, ये अनकाउंटेबल कैटेगरी में काउंट करते हैं, लेकिन इसके एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? अपवाद क्या है? कि कुछ कंडीशन में हेयर का हेयर सम कर देते हैं। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल देकर आपको समझाया था। जैसे यहाँ पर मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, देयर आर या इज 2 हेयर्स या हेयर्स इन द कप ऑफ टी। अब यहाँ पर जो एरर है, आर आएगा या इज आएगा, और यहाँ पर हेयर होगा या हेयर्स होगा। दोस्तों याद रखना, ये इसका एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है। यहाँ पर हम ये जो सेंटेंस है, यानी कि जो चाय के कप में 2 बाल है, उस कंडीशन में इस सेंटेंस में जो हेयर है, जो बाल है, उनको काउंट कर सकते हैं। जब काउंट कर सकते हैं तो हेयर का हम यहाँ पर हेयर्स कर देंगे और यहाँ पर हम इज की जगह आर प्लेस करेंगे, क्योंकि हेयर यहाँ पर क्या है? एज अ प्लूरल यूज हो रहा है। बस ये हेयर का एक एक्सेप्शन है, बाकी हेयर हमारा अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब आते हैं स्टार। स्टार हमारा काउंटेबल क्यों होता है? देखो दोस्तों, जब हम स्टार को यानी कि तारों को आसमान में काउंट करते हैं, जैसे कि 5 तारे आसमान में निकले हुए हैं, केवल 5, तो क्या उनको काउंट कर सकते हैं? बिल्कुल काउंट कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में ये हमारे काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे। अब आप कहोगे सर इतने सारे तारे हैं, वो तो काउंट नहीं कर सकते। तो अगर मैं तारों की जगह जो ट्री होते हैं, पेड़ होते हैं, उनकी भी बात करूं, क्या हम पेड़ों को काउंट कर सकते हैं? आप कहोगे सर बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं इतने सारे दुनिया में पेड़ हैं, क्या उनको तो काउंट नहीं कर सकते? तो बस वही वाली बात हो जाएगी कि एक तरीके से कि आर्गुमेंट किया जाए। तो आर्गुमेंट को साइड में रखकर हम सिर्फ कॉन्सेप्ट को
समझेंगे, यानी कि हमें बस ये बात याद रखनी है, ज्यादा डीप में नहीं जाना है। स्टार हमारा काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आता है और हेयर हमारा अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आता है। इसके हेयर के कुछ एक्सेप्शंस हैं जो ऑलरेडी एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता चुका हूं। ओके, तो इस तरीके से एग्जामिनर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। एडिशनल पॉइंट्स थे हेयर और स्टार के जो मैंने आपको बता दिए हैं। अगर तब भी कोई कंसर्न या प्रॉब्लम है तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले रूल पर। नेक्स्ट हमारा रूल है कि कुछ नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यानी कि एक ही रूप में रहते हैं, इनके आगे कभी भी एस या ईएस लगाकर प्लूरल नहीं बनाते। अब वो कौन कौन से नाउन है, जैसे डियर हुआ, सीप हुआ, सीरीज, स्पीसीज, फिश, क्रू, ज्यूरी, एयरक्राफ्ट, काउंसिल एटसेट्रा। ये नाउन्स जो है दोस्तों अपनी नोटबुक में नोट डाउन करके रख लेना, क्योंकि यहां से बहुत फेवरेट क्वेश्चन एग्जामिनर के बनते हैं। और याद रखना ये सभी अगर सिंगुलर नाउन के रूप में यूज हो रहे हैं तो सिंगुलर वर्ब आएगी, और प्लूरल नाउन के रूप में यूज हो रहे हैं तो प्लूरल वर्ब आएगी। लेकिन यहां पर कहने का मेरा मतलब यह है कि अगर डियर का हम प्लूरल बना रहे हैं तो डियर का कभी भी डियर्स मत कर देना, सीप का कभी भी एस लगाकर प्लूरल मत कर देना, सीरीज का सीरीज या स्पीसीज मत कर देना, क्योंकि ये ऑलरेडी सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही कैटेगरी में काउंट किए जाते हैं। लेकिन ये एज इट इज इसी तरीके से राइट किए जाते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे 2 शीप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। देखो इस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन देगा तो यहां पर आपको क्या करना है, हमें पता है जो सीप है ना वो प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सीप का सीप ही रहेगा। एग्जामिनर ने क्या किया है, यहां पर एस लगाकर दे दिया है और हमें लगेगा बहुत सारी यानी कि 2 सीप की बात हो रही है। यहां पर जो एडजेक्टिव है न्यूमेरल एडजेक्टिव 2 आया है, 2 जब यानी कि जो प्लूरल हो गया तो यहां पर सीप का सीप्स हो जाएगा। यही गलती हम कर देंगे। एक्चुअली में ये जो नाउन होते हैं सीप का सीप ही रहेगा, यहां पर एस नहीं आएगा। और यहां पर आर जो है वर्ब बिल्कुल प्लेस की जाएगी, क्योंकि यहां पर 2 सीप की बात हो रही है लेकिन एस नहीं लगाया जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, देयर आर मेनी फिशेस इन द पॉन्ड। देखो फिश का फिशेस होता है, लेकिन फिशेस एक प्रजातियों की हम बात करते हैं, उस कंडीशन में यूज होता है फिश का फिशेस। लेकिन यहां पर हम बहुत सारी मछलियों की बात कर रहे हैं कि तालाब में बहुत सारी मछलियां हैं, तो यहां पर एग्जामिनर ने फिश का फिशेस कर दिया है, एस और एस नहीं लगाया जाएगा। फिश चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, फिश का फिश ही रहेगा। नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं, आर टीम्स आर ट्राइंग देयर न्यू यूनिफॉर्म। यहां पर से टीम्स में से एस हट जाएगा, टीम का टीम ही रहेगा। देयर आर 2 फिशेस, फिर वही एग्जांपल है 2, यहां पर न्यूमेरल एडजेक्टिव आया है, फिश का कभी भी फिशेस नहीं होगा, यहां पर एस और एस हट जाएगा। तो इस तरीके से जो एग्जामिनर है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा यूपी टेट के एग्जाम में, और इस तरीके से आपको करेक्ट उत्तर को फाइंड आउट करना है। रूल समझ में आ चुका होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले रूल पर। नेक्स्ट हमारा रूल है रूल नंबर 6 की यदि किसी नाउन के बाद प्रपोजिशन का यूज हो और वही नाउन दोबारा रिपीट हो तो वह नाउन सिंगुलर फॉर्म में ही होगा। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, फॉर हुआ, आफ्टर हुआ, टू हुआ, आफ्टर हुआ, अपॉन हुआ, आफ्टर, ये प्रपोजिशन आ रहे हैं। और प्रपोजिशन से पहले वर्ड, प्रपोजिशन के बाद में भी वही वर्ड यानी कि सिंगुलर शब्द आना चाहिए। एग्जामिनर क्या करेगा, वर्ड का एस लगाकर प्लूरल बनाकर दे देगा, आर का आवर्स कर देगा, डोर का डोर्स कर देगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि प्रपोजिशन के पहले और प्रपोजिशन के बाद सेम शब्द आ रहे हो, सेम वर्ड आ रहे हो, तो वो सिंगुलर फॉर्मेट में यूज किए जाएंगे, कभी भी प्लूरल नहीं होंगे। तो यहाँ पर मैंने रूल भी लिख दिया है कि प्रपोजिशन के पहले जो भी नाउन आएगा सिंगुलर होगा, प्रपोजिशन के बाद जो नाउन होगा सेम नाउन सिंगुलर होगा। और जब सिंगुलर है तो ये एक यूनिट के रूप में वर्क करेंगे, जब एक यूनिट है तो सिंगुलर वर्ब यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, टाउन्स आफ्टर टाउन्स वर डिवास्टेटेड। डिवास्टेटेड का मतलब होता है ढह जाना। तो इस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा तो आपको क्या देखना है, प्रपोजिशन आफ्टर आ गई, प्रपोजिशन से पहले नाउन आ रहा है, प्रपोजिशन के बाद में सेम नाउन आ रहा है, लेकिन यहाँ पर एग्जामिनर ने एस लगा कर दे दिया है जो गलत है, तो टाउन आफ्टर टाउन हो जाएगा। इसी तरीके से रो अपॉन रो ऑफ मार्बल लुक ब्यूटीफुल। यहाँ पर आप देख सकते हैं लुक हमारी क्या है, एक वर्ब है और वर्ब सब्जेक्ट के आधार पर आती है। यहाँ पर ऑफ प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद हमेशा नाउन आता है, वो नाउन हमेशा क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है। तो वर्ब बताओ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी या ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग? आप कहोगे सर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, तो प्रपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट बनता है, तो मार्बल के अकॉर्डिंग वर्ब तो नहीं आएगी। अब आते हैं रो अपॉन रो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रो अपॉन रो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है और ये एक यूनिट के रूप में वर्क करते हैं। जब एक यूनिट होती है तो यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के आधार पर यहाँ पर एस या ईएस का यूज कर देंगे, तो लुक नहीं होगा लुक्स हो जाएगा। इस तरीके से एग्जामिनर आपका दिमाग घुमाएगा एग्जाम में, ध्यान में रखना है। इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं। ही एनक्वायर्ड फ्रॉम डोर्स टू डोर, तो यहाँ पर एस और एस हट जाएगा, प्रपोजिशन से पहले प्रपोजिशन
प्रपोजिशन के बाद दोनों सेम नाउन आए हैं, सिंगुलर नाउन यूज होंगे। शिप्स आफ्टर शिफ्ट आर अराइविंग, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रपोजिशन से पहले प्रपोजिशन के बाद सेम वर्ड आए हैं, सेम शब्द आए हैं, तो ये सिंगुलर होंगे तो एस यहां से रिमूव कर दिया जाएगा। तो आई थिंक ये वाला रूल आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले रूल पर। नेक्स्ट हमारा रूल है रूल नंबर 7। क्या है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका यूज मेल और फीमेल दोनों के लिए किया जाता है और इन्हें डुअल जेंडर भी कहते हैं, जैसे टीचर हुआ, स्टूडेंट हुआ, चाइल्ड, क्लर्क, एडवोकेट, वर्कर, राइटर, लीडर, म्यूजिशियन एटसेट्रा। आप मुझे बताओ ये जितने भी नाउन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये मेल है या फीमेल है? आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि टीचर हमारा मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। जब इतने नाउन जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं ये इतने नाउन हमारे क्या होते हैं, डुअल जेंडर के रूप में यूज किए जाते हैं। और याद रखना सब्जेक्ट हमारा इनके अकॉर्डिंग ही को देंगे प्रायोरिटी, ऑब्जेक्ट आए तो हिम को देंगे और एडजेक्टिव हो तो हिज को देंगे। कभी भी हमें ये नहीं करना है कि हिज का हर कर दिया, हिम का हर कर दिया, ही का सी कर दिया। इनको कभी भी हम प्रायोरिटी नहीं देते और एग्जामिनर इसी तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा ताकि आपका दिमाग चकरा जाए। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं जिससे आपको और बेहतर समझ में आ जाए। जैसे द बेबी लव्स हर पेरेंट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेबी क्या है, एक डुअल जेंडर का सब्जेक्ट है और यहाँ पर लव्स बिल्कुल ठीक वर्ब है। हर यहाँ पर देख सकते हैं जब यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा बेबी है जो एक डुअल जेंडर है तो इसके अकॉर्डिंग जो एडजेक्टिव है वो हिज आ जाएगा। कभी भी हर नहीं आएगा, कभी भी इट्स नहीं आएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है और एग्जामिनर ये लगा कर देगा। अ टीचर शुड परफॉर्म देयर ड्यूटी सिंसियरली, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एग्जामिनर ने देर लगा दिया जो गलत है, तो यहाँ पर टीचर के अकॉर्डिंग हिज हो जाएगा। एवरी लीडर शुड परफॉर्म, इट्स होगा, हिज होगा, हर ड्यूटी। तो अभी मैंने आपको बताया था इट्स और हर लीडर के अकॉर्डिंग नहीं आएगा, केवल हिज आएगा। हिज को हम प्रायोरिटी देते हैं। तो आई थिंक रूल नंबर 7 भी आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले रूल पर। नेक्स्ट हमारा रूल है रूल नंबर 8 कि जब दो नाउन एंड से जुड़े हो और दोनों किसी सेम चीज पर पोजीशन, ये पोजीशन मतलब अधिकार बता रहे हो, तो एपोस्ट्रोफी जो होगा वो बाद वाले नाउन पर लगेगा। एक साथ दो एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे रमेश एंड सीताज हाउस इज सो ब्यूटीफुल। अब आप हिंदी निकालने लगोगे कि रमेश का और सीता का जो घर है वो बहुत सुंदर है। आपको लगेगा ये तो बिल्कुल ठीक सेंटेंस है, तो कभी भी हिंदी नहीं निकालनी है, हमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो रूल्स हैं उसको कवर करना है। तो यहाँ पर अभी मैंने रूल्स में क्या बताया था, जब हमारे सेंटेंस में दो एपोस्ट्रोफी का यूज हो रहा हो और दोनों किसी एक चीज पर अपना अधिकार या पोजीशन बता रहे हो तो वहां पर जो एपोस्ट्रोफी एस आएगा वो बाद वाले नाउन पर आएगा, तो यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस हट जाएगा। यानी कि जो एरर होगा वो रमेश में होगा। यहाँ पर मैं थोड़ा रिमूव कर देता हूं। अगला एग्जांपल देखते हैं, आई विजिटेड राहुल्स एंड राम्स हाउस थ्राइस बट फाउंड द कपल एब्सेंट। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं राहुल्स और राम जो है इस हाउस पर अपना अधिकार या पोजीशन बता रहे हैं। तो जब एक चीज पर दो लोग अपना अधिकार या पोजीशन बता रहे हो तो जो एपोस्ट्रोफी एस आएगा वो बाद वाले नाउन पर आएगा। जो एरर हो जाएगा यहाँ पर राहुल्स एपोस्ट्रोफी एस वाले पोर्शन में हो जाएगा। श्याम्स एंड रोहन क्लास इज डेकोरेटेड, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं श्याम और रोहन का जो पोजीशन, जो अधिकार है वो इस क्लास पर है। तो जब भी दो लोग एक चीज पर पोजीशन या अधिकार बता रहे हो तो रोहन यानी कि बाद वाले नाउन पर ही एपोस्ट्रोफी एस आएगा। श्याम एपोस्ट्रोफी एस नहीं होगा। जो एरर हो जाएगा वो इस वाले पार्ट में हो जाएगा। तो इस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा आपके यूपी टेट के एग्जाम में। बहुत ही सिंपल कक्वेश्चन है, बस रूल्स को आपको क्या करना है, थोड़ा रिमाइंड कर लेना है और अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है, जिससे कि एग्जाम टाइम पर आप अच्छे तरीके से रिवीजन कर सके। चलिए बढ़ते हैं अगले रूल पर। अगला हमारा रूल है रूल नंबर 9 के कंपाउंड नाउन में मेन वर्ड यानी कि जो मुख्य शब्द होता है उसके साथ एस लगाने पर हम उसका प्लूरल बनाएंगे। कौन कौन से हमारे जो कंपाउंड नाउन है देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पर। कंपाउंड नाउन क्या होते हैं, जो दो या दो से ज्यादा शब्दों से मिलकर नाउन जो बनते हैं, शब्द जो बनते हैं वही कंपाउंड नाउन हो जाते हैं। जैसे ब्रदर इन लॉ का ब्रदर्स इन लॉ हो जाएगा। इसमें जो मेन वर्ड है, जो मुख्य शब्द है वो ब्रदर है, तो हम यहाँ पर ब्रदर का ब्रदर्स यानी कि ब्रदर को ही प्लूरल करेंगे एस लगाकर। इसी तरीके से सिस्टर इन लॉ का सिस्टर्स इन लॉ हो जाएगा। जो मुख्य शब्द है वो सिस्टर
सिस्टर होगा, सिस्टर का हम सिस्टर्स कर देंगे। इसी तरीके से मदर इन लॉ का मदर्स इन लॉ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, पीहेन का पीहेन्स, पीकॉक का पीकॉक्स, स्टेप डॉटर का स्टेप डॉटर्स, डॉटर यहाँ पर स्टेप डॉटर का स्टेप डॉटर्स, डॉटर यहाँ पर हमारा मुख्य शब्द है मैन हेटर का मैन हेटर्स, हेटर यहाँ पर मुख्य शब्द है वुमेन लवर का वुमेन लवर्स, मैन लवर का मैन लवर्स, कमांडर इन चीफ का कमांडर्स इन चीफ हो जाएगा। कमांडर यहाँ पर हमारा मुख्य शब्द है बेडरूम का बेडरूम्स, यानी कि रूम यहाँ पर हमारा मुख्य शब्द है। तो इस तरीके से इन कंपाउंड्स नाउन का प्लूरल कैसे बनता है इसको आपको ध्यान में रखना है। कुछ एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव एंड शी डज नॉट मिस हर रियल सिस्टर्स एट ऑल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जामिनर ने लॉ का लॉज कर दिया है, जबकि जो मुख्य शब्द है वो सिस्टर है, तो सिस्टर का सिस्टर्स यहाँ पर होगा एस लगकर और यहाँ से एस रिमूव हो जाएगा। तो हमारा जो एरर होगा वो यहाँ वाले पार्ट में होगा और इसी तरीके से एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन बनाकर आपके एग्जाम में पूछेगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा रूल है रूल नंबर 10। क्या है कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनका यूज हम गलत तरीके से बोलचाल की भाषा में करते हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा हम कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो गलत तरीके से बोलते हैं, जैसे कजिन ब्रदर या कजिन सिस्टर बोल देते हैं कि मेरे कल कजिन ब्रदर या कजिन सिस्टर की शादी है, अरे तुम्हें आना है। तो जो कजिन ब्रदर या कजिन सिस्टर बोलते हैं बिल्कुल गलत बोलते हैं। एक्चुअली कजिन का मतलब ही होता है कजिन ब्रदर या सिस्टर, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। पिक पॉकेटर नहीं होता, पिक पॉकेटर मतलब पॉकेट बार जैसे बोलते हैं, पिक पॉकेट होता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। स्मॉल ब्लेंडर या बिग ब्लेंडर कभी नहीं बोला जाता। हिंदी में हम इसे बड़ी भूल या छोटी भूल या बहुत बड़ी गलती बोल देते हैं। तो ब्लेंडर का ही मतलब होता है बहुत बड़ी मिस्टेक या गलती। स्ट्रॉन्ग ब्रीज कभी नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग विंड होगी, ये बात आपको ध्यान में रखना है। प्राउड ही नहीं होगा, प्राउड होगा। एग्जाम्पल समझते हैं किस तरीके से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा। इट इज अ बिग ब्लेंडर बट वी हैड टू इग्नोर इट। आपको लगेगा बहुत बड़ी गलती, तो ये तो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। एक्चुअली में ब्लेंडर का ही मतलब होता है बहुत बड़ी गलती या बहुत बड़ी मिस्टेक, तो यहाँ पर बिग नहीं आएगा। यू आर माई कजिन ब्रदर, कजिन का मतलब ही होता है कजिन ब्रदर या कजिन सिस्टर, तो ब्रदर लगाकर और ज्यादा एम्फेसाइज नहीं करेंगे हम इसको। तो आई थिंक ये वाला रूल आपके समझ में आ चुका होगा। तब भी अगर कोई कंसर्न या प्रॉब्लम है तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगला रूल है हमारा रूल नंबर 11। क्या है कि नाउन के साथ ऑफ और एपोस्ट्रोफी का यूज, यानी कि ऑफ कब आएगा नाउन के साथ और एपोस्ट्रोफी कब आएगा। यहाँ पर मैं थोड़ा आपको रोकना चाहूंगा और थोड़ा सा एग्जांपल देकर मैं आपको समझाना चाहूंगा। दोस्तों सपोज दैट अगर हम किसी भी नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, एपोस्ट्रोफी एस का मतलब जैसे कि मैंने बोला राम्स हाउस, राम का घर, इस एपोस्ट्रोफी एस का मतलब क्या होता है, काकी के होता है। ऑलरेडी आपको पता होगा कि एपोस्ट्रोफी एस का मतलब काकी के होता है। या मैं कहूं राहुल्स पेन, तो क्या ये सही लिखा हुआ है, यहां पर भी एपोस्ट्रोफी एस आया हुआ है, राहुल का पेन। अब सपोज दैट राहुल का पेन अगर मैं अपने घर पर ले आऊं और उसको ना दूं, तो क्या राहुल अपने पेन को लेने के लिए मेरे घर पर आ सकता है? आप कहोगे सर बिल्कुल आ सकता है। अब राहुल चलकर मेरे घर पर आया, यानी कि राहुल एक लिविंग थिंग से, यानी कि वो एक्शन कर रहा है आने का, उस कंडीशन में याद रखना हम एपोस्ट्रोफी एस उसके साथ लगा देंगे। लेकिन ऑफ कब आएगा? देखो मान लो ये हमारा क्या है, एक पेन है और ये इसका क्या है, कैप है। अगर इस कैप को मैं अपने घर पर ले आऊं तो क्या ये पेन अपने कैप को लेने के लिए मेरे घर पर आ सकता है? तो आप कहोगे सर कैसे आ जाएगा, क्योंकि ये एक नॉन लिविंग थिंग है, इसमें जान नहीं है और ये पेन अपने कैप को लेने के लिए मेरे घर पर नहीं आ सकता। तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर ऑफ का यूज करेंगे। द कैप ऑफ द पेन यहाँ पर हो जाएगा, पेन्स कैप नहीं होगा। ऊपर वाले एग्जाम्पल में बॉयज बुक यानी कि लड़के की किताब, इस एपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है काकी के। अब अगर बुक हम लड़के की ले आएंगे तो क्या लड़का आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। तो उस कंडीशन में हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर देंगे उस नाउन के साथ। अ काउज हॉर्न, अ वुमेन्स पर्स यानी कि औरत का पर्स। तो इस तरीके से हमारा एपोस्ट्रोफी एस इन नाउन के साथ जुड़ जाएगा। लेकिन निर्जीव वस्तुएं जो होती है उनके साथ हम केवल ऑफ का यूज करेंगे। कैसे? चेयर्स लेग हमारा रॉन्ग होगा, द लेग ऑफ द चेयर यहाँ पर ये करेक्ट होगा। एग्जामिनर इसी तरीके के शब्दों को आपके एग्जाम में देगा, आपको एरर के रूप में, फिलर के रूप में या एमसीक्यूज के फॉर्मेट में। पेन्स कैप कभी नहीं होगा, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, द कैप ऑफ द पेन होगा। तो इस तरीके के जो एरर हैं आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। कैसे पूछे जाएंगे समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। योर पेन्स कैप इज सो ब्यूटीफुल। अब यहाँ पर इस सेंटेंस में आपको लगेगा पेन का कैप बहुत ज्यादा सुंदर है, तो यानी कि आपको लगेगा कोई एरर नहीं है। लेकिन यहाँ पर एग्जामिनर बहुत ज्यादा आपसे आगे है, 2 कदम, आपको उससे 2 कदम आगे निकलना इन रूल्स को याद करके। तो पेन्स कैप कभी नहीं होगा, कैप ऑफ द पेन हो जाएगा। जो एरर होगा वो यहाँ पर होगा। उसी तरीके से द बुक ऑफ राम इज लॉस्ट, हिंदी में तो इसका मीनिंग निकालकर आपको लगेगा ये तो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर राम से बुक हो जाएगी, क्योंकि हमारा राम क्या है, एक लिविंग थिंग है। तो यहाँ पर जो एरर हो जाएगा वो हो जाएगा बुक ऑफ राम में। तो इस तरीके के
जो क्वेश्चन है इन रूल्स में से आपके एग्जाम में एग्जामिनर पूछेगा, इस बात को आपको ध्यान में रखना। अगला आता है रूल नंबर 12। रूल नंबर 12 क्या है कि प्लूरल शब्द का यानी कि कोई भी प्लूरल शब्द है और उसके अंतिम अक्षर में एस लगा हो तो फिर हम क्या करेंगे, अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे यहाँ पर बॉयज हमारा क्या है, एक प्लूरल शब्द है। अब लड़कों का हॉस्टल, तो यहाँ पर क्या करेंगे, बहुत सारे बच्चों को लगेगा लड़कों के लिए काकी के अपॉस्ट्रोफी एस लगा दो, लड़के हमारा प्लूरल हो जाएंगे, अपॉस्ट्रोफी एस काकी के हो जाएगा, यानी कि लड़कों का हॉस्टल। और ये रॉन्ग होगा, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगर बॉयज यानी कि कोई प्लूरल शब्द है तो केवल अपॉस्ट्रोफी एस लगाया जाएगा, इसके ऊपर एस नहीं प्लेस करेंगे, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो बॉयजेस हॉस्टल ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरीके से गर्ल्सेस हॉस्टल कभी नहीं होगा, गर्ल्स एक प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन के बाद अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, केवल अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। गर्ल्स हॉस्टल ये बिल्कुल ठीक होगा। और एग्जामिनर ये ऊपर वाले शब्द जो है आपके सेंटेंसेस में एरर के रूप में दे देगा और आपको कंफ्यूजन में डाल देगा। अगला हमारा, जब नाउन सिसकार मतलब हिसिंग जो साउंड होता है उससे खत्म हो तो उस वर्ड में भी एस नहीं लगाते हैं। जैसे फॉर पीस से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पीस का पीसिस नहीं होगा, जिसका हिंदी में मतलब होता है शांति के लिए। उसी तरीके से फॉर कंसाइंस सेक, फॉर गुडनेस सेक, फॉर गणेश सेक, फॉर जीसस सेक। तो इस तरीके से लास्ट में जो हिसिंग साउंड होता है, अगर ये हिसिंग साउंड आ रहा है तो कभी भी हम एस नहीं लगाएंगे, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तीसरा पॉइंट क्या है, पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन जैसे हिज, हर्स, योर्स, अर्स, देयर्स, इनके साथ अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हैं। योर्स फेथफुली होगा, एग्जामिनर क्या कर देगा, यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी एस लगा देगा। योर्स ट्रूली में यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी एस लगा देगा और आपके एरर के रूप में या फिलर के रूप में क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछ लेगा, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। योर्स फेथफुली, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कभी भी यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी एस नहीं आएगा और एग्जामिनर इस तरीके से लगा कर देगा। इसी तरीके से योर्स ट्रूली में यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी एस नहीं आएगा, केवल विदाउट अपॉस्ट्रोफी के बाद एस लगाएंगे, इस बात को आपको ध्यान में रखना। और एग्जामिनर इस तरीके से एरर के रूप में ये वाले क्वेश्चन को पूछेगा ही पूछेगा। तो ये जो रूल्स है आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो पीपीटी है वो खत्म हो चुकी है। इतने ही हमारे इंपॉर्टेंट रूल्स थे जो नाउन से रिलेटेड है। अगली वीडियो में हम काइंड्स ऑफ नाउन से रिलेटेड जो हमारी प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल, अबस्ट्रैक्ट नाउन ये क्या होते हैं, इनसे किस तरीके से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में एग्जामिनर पूछता है, वो सभी कवर करेंगे। और बाकी जो बच्चे कुछ छोटे मोटे रूल्स है वो जब हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे वहां पर हम कवर कर लेंगे। तब भी अगर कोई कंसर्न या प्रॉब्लम है तो नीचे मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों अगर पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आप पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे से जुड़ सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर आपको ग्रामर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ट्यूटोरियल की वीडियोस मिलती रहती हैं। अगली वीडियो में दोबारा से मुलाकात करते हैं, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।